अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि त्तय्यिबीन व अस्हाबिहि त्ताहिरीन अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वमिनन्नासि मन यक़ूलु आमन्ना बिल्लाहि व बिल आखिर वमा हुम बिमुमिनीन आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम अल्लाहुम्मा रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रसूल करीम रऊफ़ुर रहीम अलैहि अफ़ज़लुस सलाति व तस्लीम इरशाद फरमाते हैं, जिसने मुझ पर एक मर्तबा दुरूद पाक पढ़ा, अल्लाह ताला उस पर उसके लिए एक क़ीरात अज्र लिखता है और क़ीरात उहद पहाड़ के बराबर है। मतलब ये हुआ कि जो हुज़ूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में एक मर्तबा दुरूद पाक पढ़ेगा, अल्लाह ताला उसे उहद पहाड़ के बराबर अजर सवाब अता फरमाएगा। सुभान अल्लाह। और उहद पहाड़ बहुत भारी है, 3 मील दूर पर मदीने मुनव्वरा का ये पहाड़ फैला हुआ है। कितना ज़्यादा अजर सवाब एक बार दुरूद पाक पढ़ने पर है। तो जो बार बार हुजूर की बारगाह में दुरूद पढ़ेगा, अल्लाह ताला कितनी बरकतें उसे अता फरमाएगा। लिहाजा मेरे प्यारे, कुछ वक्त निकाल कर सिर्फ़ और सिर्फ अपने हबीब की बारगाह में दुरूद पाक पढ़ा करें। आज ये नहायती मोहब्बत के साथ दिल लगाकर अपने रहमत वाले आका की बारगाह में दुरूद व सलाम का नजराना पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व शफ़ीइना व करीमिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। हाज़रीन मोहतरम, हफ्तावारी दर्स में आज जिस मौजू के तहत खिताब हमें करना है वह है मुनाफिक की पहचान। सबसे पहले ये चीज़ जान लें कि लोग 3 तरह के होते हैं। एक तो खालिस मोमिन मुसलमान। खालिस मोमिन उसको कहते हैं कि जिसके दिल में भी ईमान हो और ज़ाहिर में भी ईमान हो, यानी दिल में भी ईमान और ज़ाहिर में भी ईमान हो, जैसे कि हम लोग हैं। और दूसरा है काफिर। काफिर किसे कहते हैं कि जो दिल में भी कुफ्र रखता हो और उसके ज़ाहिर से भी कुफ्र का सबूत होता हो, जैसे कि ये हिंदू हैं, बुत परस्त हैं, मजूसी हैं वगैरह, ये काफिर हैं। तीसरी किस्म है मुनाफिक की। मुनाफिक ये बड़ा ख़तरनाक है। मुनाफिक किसे कहते हैं? मुनाफिक उसको कहते हैं कि जिसके दिल में कुफ्र हो और ज़बान पर ईमान का दावा हो, ईमान हो, उसको कहते हैं मुनाफिक। ये दर हकीकत काफिर असली ही होता है, लेकिन चूंकि इसका कुफ्र दिल में छुपा हुआ होता है और ज़बान पर जो ज़ाहिर होता है वो इस्लाम होता है, मुसलमान होता है, इस वजह से इसके जो अहकाम हैं काफिर असली से कुछ मुख्तलिफ होते हैं। कुरान अज़ीम आप शुरू करेंगे, पहला पारा सूरह बकरा में अल्लाह ताला ने सबसे पहले मोमिनीन की सिफ़ात बयान फरमाई। अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह, यहाँ से लेकर के 2-3 आयात में मोमिनीन का जिक्र किया। उसके बाद इन्नल लज़ीना कफ़रू सवाउन अलैहिम, यहाँ से सिर्फ 2 आयात में काफिर का जिक्र फरमाया अल्लाह पाक ने। ये पहली पारे की बात कर रहा हूँ, शुरू पहला रुकू। 2 आयात में जो काफिर दिल में भी काफिर हो, ज़बान पर भी काफिर हो, उनका जिक्र किया। उसके बाद पहला पारा का दूसरा रुकू शुरू होता है, तो यहाँ से लेकर के 13 आयतें मुसलसल सिर्फ मुनाफिकों के बारे में आई है। यानी आप यूँ समझ लें कि ईमान वालों का, मोमिनीन मुखलिसीन का जिक्र किया अल्लाह ने 4-5 आयतों में कर दिया।
काफिर का जिक्र किया 2 आयत में कर दिया, लेकिन जब बात मुनाफिकों की आई तो अल्लाह ताला ने 13 आयतें इनके बारे में नाजिल फरमाकर इनकी मुजम्मत बयान फरमाई अल्लाह पाक ने। तो मुनाफिक जो होता है ना, ये धोखा देता है लोगों को, ये ख़तरनाक होता है। इस वजह से इसके बारे में भी हमें मालूमात रखने की ज़रूरत है। कोई भी काफिर जो खुलम, यानी आप यूँ समझ लें कि दुश्मन 2 तरह का होता है। एक वो दुश्मन जिसको आप जानते हैं कि हमारा दुश्मन है, वो सामने तलवार लेकर आए, वो आए तो आप उससे अलर्ट रहेंगे, होशियार रहेंगे, हमारा दुश्मन है, इससे हिफाजत करेंगे। और एक वो दुश्मन है जो आपसे ज़ाहिरी तौर पर दोस्ती का दावा करता है, जिसको कहते हैं ना कि दिल में छुरी रखा हुआ है, वो ज़्यादा ख़तरनाक होता है। तो मुनाफिकों का हाल यही है। बहरहाल पहला पारा का दूसरा रुकू शुरू होता है। अल्लाह पाक ने मुनाफिकीन की मजम्मत बयान फरमाई है कि व मिनन नास मन यक़ूलु आमन्ना बिल्लाहि व बिल यौमिल आखिर व मा हुम बिमुमिनीन। फरमाए कि कुछ वो लोग हैं जो कहते हैं कि हम ईमान लाए, आमन्ना बिल्लाह, हम अल्लाह पर ईमान लाए, व बिल यौमिल आखिर, और क़यामत के दिन पर ईमान लाए। वो ईमान लाने का दावा अपनी ज़बान से करते हैं, कहते हैं मोमिन हैं, लेकिन अल्लाह पाक क्या फरमाता है, वमा हुम बिमुमिनीन, वो अगरचे दावा ईमान कर रहे हैं लेकिन वो मोमिन नहीं है, वो मोमिन नहीं है। क्यों मोमिन नहीं है? हालांकि वो ईमान का दावा कर रहे हैं, अल्लाह को मानते हैं, अल्लाह के रसूल पर ईमान रखते हैं, क़यामत के दिन पर ईमान रखते हैं, नमाज़ें पढ़ते हैं, कुरान पढ़ते हैं, तबलीग करते हैं, जिहाद करते हैं, तस्बीह तहलील करते हैं, लेकिन रब ने फरमा दिया वमा हुम बिमुमिनीन, तुम्हारा रब ये फैसला करता है कि वो मोमिन नहीं है। सवाल ये है कि वो क्यों मोमिन नहीं है? तो आगे रब ने फरमाया फ़ी क़ुलूबिहिम मरदुन, उनके दिलों में मर्ज़ है, बीमारी है। किस चीज़ की बीमारी है दिल में? क्या दिल में टीबी हो गई है? क्या दिल में कैंसर है? दिल में बुखार आ गया? ना, ये बीमारी नहीं। उनके दिल में निफाक की बीमारी है, उनके अकायद व नज़रियात बातिल और गंदे हैं। वो दिल में अपने कुफ्र छुपा करके रखते हैं और ज़ाहिर में ईमान का दावा करते हैं। अल्लाह के नज़दीक जो दिल में कुफ्र छुपा कर रखे और ज़ाहिर में ईमान का दावा करे, अल्लाह फरमाता वमा हुम बिमुमिनीन, वो मोमिन नहीं है। हालांकि ये वो लोग हैं जो हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम के पीछे नमाज पढ़ा करते थे, हुजूर के मदरसे वाज में रहा करते थे, हुजूर के साथ जिहाद किया करते थे, मुसलमानों की सोहबत में रहा करते थे। जिसको हुजूर की इक्तिदा में नमाज पढ़ने का शरफ मिल जाए, बताओ कितना खुश नसीब होगा वो बंदा। लेकिन रब ने फरमाया कि अगरचे मेरे महबूब के पीछे नमाज पढ़ते हैं, जिहाद करते हैं, कुरान पढ़ते हैं, तस्बीह तहलील करते हैं, जिक्र अस्कार करते हैं, रोज़ा रखते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन तुम्हारा रब कहता मा हुम बिमुमिनीन, वो मोमिन नहीं है। क्यों मोमिन नहीं? फ़ी क़ुलूबिहिम मरदुन, उनके दिल में निफाक और कुफ्र की और बुग़्ज़े रिसालत और तौहीद रिसालत की बीमारी, ये इनके बारे में है। और एक वो सहाबा हैं जो मुखलिस मोमिनीन हैं, इनको तो अल्लाह ये दावा करते हैं कि हम ईमान लाए, अल्लाह फरमाता तुम मोमिन नहीं हो। और दूसरे वो जो मुखलिस सहाबा हैं जो हुजूर से टूट टूट कर मोहब्बत करते हैं, उनके बारे में रब ने फरमाया उलाइका हुमुल मुमिनून हक्का, ये मेरे महबूब के ग़ुलाम जो मेरे नबी से बहुत मोहब्बत करते, यही सच्चे मोमिन हैं। सुभान अल्लाह। वो भी हुजूर के पीछे नमाज पढ़ा करते थे, ये भी हुजूर के पीछे नमाज पढ़ते थे। वो सहाबा अबू बकर, उमर, उस्मान, अली, तलहा व जुबैर, ये सब हुजूर के पीछे नमाज पढ़ते थे। ये मुनाफिकीन भी हुजूर के मजलिस में बैठा करते थे, ये भी हुजूर के साथ जिहाद में जाते, वो भी हुजूर के साथ जिहाद में जाते, ये भी कुरान पढ़ते, वो भी कुरान पढ़ते। एक के बारे में फरमाता वमा हुम बिमुमिनीन, और दूसरे के बारे में क्या फरमाता उलाइका हुमुल मुमिनून हक्का, ये सच्चे ईमान वाले यही हैं। इतने सच्चे हैं कि कुरान अजीम ने, रब ने उनको ईमान की कसौटी करार दिया और फरमाया कि फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इह्तदौ, अगर लोग यानी ऐ मेरे महबूब के सहाबा, तुम्हारे बाद आने वाले लोग
उसी तरह ईमान लाए जिस तरह तुम्हारा ईमान है। फ़क़द इह्तदौ, तब जा कर के वो मोमिन होंगे, हिदायत पर आएंगे। इनको ईमान का मेयार करार दिया है, ईमान की कसौटी। इनका ईमान अल्लाह की बारगाह में इतना मकबूल हुआ, एक को फरमाता कि ये सच्चे मोमिन हैं और दूसरे को फरमाता है कि मोमिन नहीं है। हालांकि ज़ाहिरी अमाल सब कुछ है, नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, तस्बीह, तहलील, जिहाद वगैरह सब दोनों लोग करते हैं। क्या चीज़ है कि एक के पास है तो उनका ईमान अल्लाह की बारगाह में कबूल है, दूसरे के पास वो शय ही नहीं है, अगरचे लाख इबादत और अमाल कर रहे हैं लेकिन उनका ईमान कबूल नहीं। और जानते हो उनका नतीजा क्या होगा, उनका अंजाम क्या होगा? फरमाया इन्नल मुनाफिकीना फी दरकिल अस्फल मिनन नार। अल्लाह पाक फरमाता कि यही मुनाफिकीन, बेशक मुनाफिकीन जहन्नम के सबसे निचले तबके में दाखिल किए जाएंगे। अब आप 28वां पारा पढ़े, सूरह मुनाफिकून। पूरी सूरत इन मुनाफिकून के बारे में अल्लाह ने नाज़िल फरमाई। इब्तिदा होता है सूरह मुनाफिकून, इज़ा जाअकल मुनाफिकूना क़ालू नशहदु इन्नका लरसूलुल्लाह। अल्लाह पाक फरमाता कि मेरे हबीब, जब आपकी बारगाह में मुनाफिकीन आते हैं तो कहते हैं, क़ालू, कहते हैं, इन्नका, बेशक आप, लरसूलुल्लाह, ज़रूर अल्लाह के रसूल हैं। ये मुनाफिकीन हुजूर की बारगाह में आकर गला फाड़ फाड़ कर हुजूर की रिसालत की शहादत दे रहे हैं। इन्नका, बेशक आप, यकीनन आप, लरसूलुल्लाह, ज़रूर अल्लाह के रसूल हैं। अल्लाह पाक फरमाता कि वल्लाहु यअलमु इन्नका रसूलु, ऐ मेरे हबीब ये गवाही दे या ना दे, अल्लाह तो खूब जानता है कि बेशक आप अल्लाह के रसूल हैं। वल्लाहु यशहदु इन्नल मुनाफिकीना लकादिबून, और अल्लाह गवाही देता है कि बेशक ये मुनाफिकीन झूठे हैं। अल्लाह गवाही देता है कि मुनाफिकीन झूठे हैं, हालांकि वो अल्लाह के रसूल की रिसालत की गवाही दे रहे हैं, अल्लाह की वहदानियत की गवाही दे रहे हैं, यौम आखिरत को मान रहे हैं, सारे आमाल बजा रहे हैं। क्यों? अल्लाह ने कहा कि ये झूठे हैं। सारे आमाल हैं, नेकियां हैं उनके पास, कसीर नेकियां हैं, लेकिन रद्द कर दिया इनके ईमान को। और सहाबा के बारे में क्या फरमाया? उलाइका हुमुल मुमिनून हक्का, ये मेरे महबूब के गुलाम सच्चे मोमिन हैं। क्या चीज़ है? एक ही चीज़ सहाबा के पास था, इनके पास, मुनाफिकीन के पास ना था, वो मोहब्बत रसूल, बस अदब रसूल, ताज़ीब मुस्तफ़ा। सहाबा के पास हुजूर का अदब था, ताज़ीम, मोहब्बत थी हुजूर की, और साथ साथ आमाल भी थे। इन मुनाफिकों के पास सारे आमाल थे, सारे नेकियां थी, लेकिन हुजूर की मोहब्बत ना थी, इनके दिल में हुजूर का अदब ना था, हुजूर की इज्जत व तकरीम ना थी। सिर्फ इस बिना पर इनका सीना मोहब्बत मुस्तफ़ा और ताज़ीब नबी से खाली होने की बिना पर अल्लाह ने फरमा दिया, लाख ये गवाही दें, लेकिन ये अल्लाह कहता है, अल्लाह गवाही देता है, ये मुनाफिकीन झूठे हैं। समझ रहे हैं? तो अब आपको मैं ये बात क्यों बता रहा हूँ पुरानी आयात के हवाले से, ताकि आपको पता चलाए कि साबित हुआ कि जुमला फ़राइज़ फ़ुरू हैं, असलुल उसूल बंदगी उस ताजवर की है। आप लाख इबादत कर ले, लाख आमाल कर ले, लाख नमाज़ें, हज, रोज़ा, जो मर्जी चाहे सब कर ले, लेकिन आपके सीने में, आपके दिल में अगर मुस्तफ़ा करीम का अदब ना होगा, मुस्तफ़ा की मोहब्बत ना होगी, मुस्तफ़ा की इज़्ज़त व तकरीम ना हो, अगर मुस्तफ़ा का अदब ना होगा, तो याद रखना आपकी सारी इबादतें किसी लायक नहीं, और उसी आयत की मिसदाक ठहरेंगे, वल्लाहु यशहदु इन्नल मुनाफिकीन लकादिबून। आप लाख कहेंगे हम मोमिन हैं, लेकिन अगर हुजूर की मोहब्बत नहीं है तो रब का फरमान फौरन आएगा, वमा हुम बिमुमिनीन, तुम मोमिन नहीं हो, क्योंकि तुम्हारा दिल हुजूर की, मेरे नबी की मोहब्बत और अदब से खाली है। कसौटी है। अब मैं कुछ बात बताता हूँ मुनाफिकीन की पहचान। सबसे बड़ी पहचान तो ये है कि मुनाफिकीन के सीने में हुजूर की मोहब्बत, इज़्ज़त व तकरीब नहीं होती। ये उस दौर की मुनाफिकीन, और अगर आप इस दौर में देखने जाएं तो आप पहचान सकते हैं। ये ज़रूरी है प्यारे कि खरे खोटे की तमीज़ आपके अंदर हो। ईमान क्या है, कुफ्र क्या है, निफाक क्या है, अपने ईमान की हिफाजत के लिए ये मालूमात होना आपको बेपनाह ज़रूरी है। आज फितनों का दौर है, हर तरफ कुफ्र, शिर्क और निफाक की आंधियाँ चल रही हैं,
हर एक अपने हाथ में कुरान और हदीस लेकर कह रहा हम हक पर हैं, हम हक पर हैं। याद रखना, हक पर एक ही होगा, बस सब नहीं होंगे। फिरके 73 होंगे, सब दावा करेंगे हक पर है, हक पर एक ही होगा। कौन होगा? ये मैंने पहले दरस में बताया था, जिसका ईमान और अकीदा हुजूर के सहाबा के ईमान अकीदे से मैच खाएगा, उनसे मुनासिबत रखेगा, उनसे मुआफ़िक़त रखेगा, वही मोमिन सच्चा होगा और वही जो है ना फ़िरक़े नाजिया हक पर होगा। अब मैं मुनाफ़िक़ीन की चंद अलामात आपको बताता हूँ, वो आप गौर के साथ सुने। ये मैं कुरान और हदीस पाक सिर्फ इन दोनों चीज़ों के हवाले से आपको बताऊँगा, बाकी अलग बात नहीं करूँगा। कुरान से और हदीस से दो चीज़ें। पहले आप कुरान अज़ीम पढ़ेंगे कि सूरत आल इमरान आयत नंबर 179, 179। इस आयत में के तहत तफसीर खाजिर में, तफसीर बग़वी में बड़े बड़े मुफस्सिरीन ने जो लिखा है कि क्या लिखा है कि एक मरतबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया। अब हुजूर का फरमान सुने, मेरे आका ने क्या फरमाया, उर्ज़त अलैय उम्मती फ़ी सुवरिहा फ़ी तीन कमा उर्ज़त अला आदम व उलिमतु मन युमिन बी व मन यकफुर। मेरे आका फरमाते हैं कि मेरी सारी उम्मत मुझ पर पेश की गई जैसा कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम पर उनकी सारी औलाद पेश की गई थी। हुजूर फरमाते हैं मेरी सारी उम्मत, क़यामत तक आने वाली जितनी उम्मत हैं, यानी उम्मत के अफराद हैं, सारी उम्मत मुझ पर ऐसे ही पेश की गई जिस तरीके से हज़रत आदम पर उनकी सारी क़यामत तक आने वाली औलाद पेश की गई। फिर मेरे आका फरमाते व उलिम तो, और मुझे पता लग गया, मुझे इल्म दे दिया गया कि मेरी उम्मत में से कौन मुझ पर ईमान लाएगा और कौन मेरा इनकार करेगा, यानी कौन मोमिन होगा, कौन काफिर होगा। मेरे आका अलैहिस्सलाम क़यामत तक आने वाले लोगों को जानते हैं। अब आप हुजूर का इल्म देखें, ये बात हुजूर खुद फरमा रहे हैं कि क़यामत तक मुझ पर कौन ईमान लाएगा वो उसको भी मैं जानता हूँ, कौन ईमान नहीं लाएगा उसको भी मैं जानता हूँ। आज से 14 सदियाँ पहले मेरे आका ये बात फरमा रहे हैं। हुजूर को सब पता है कौन मोमिन है कौन काफिर है। अब हुजूर ने ये फरमा दिया, तो फरमाने के बाद जब ये खबर, अब मुनाफिकों का हाल देखे, जब ये खबर मुनाफिकों को पहुंची तो हंस कर कहने लगे, लो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि उनको लोगों की पैदाइश से पहले काफिर और मोमिन की खबर हो गई है। यानी मुनाफिकीन हुजूर की इस बात पर, और जो हुजूर ने इल्म गैब की खबर दी, इस खबर का इनकार करते हुए, इसका मजाक उड़ाते हुए उन्होंने क्या कहा कि लो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि हमको क़यामत तक के सारे मोमिन और काफिर की खबर हो गई है, हालांकि हम इनके साथ रहते हैं, इनके साथ नमाज पढ़ते हैं, इनके सामने रहते हैं, और इन्हें तो हमारे बारे में पता नहीं है, हम इनको मानते नहीं हैं, हम ईमान नहीं रखते इन पर। ये इन्होंने हुजूर के इल्म पर मजाक उड़ाया, ताना दिया। बात समझ रहे हैं आप ना? ये कहने लगे कि हुजूर तो दावा करते हैं कि हमें क़यामत तक लोगों के ईमान का और कुफ्र का पता है, और हम इनके साथ रहते हैं कि अन्नहु इस फ़क़ालु इस्तिहज़ान, या लफ्ज़ सुने, अन्नहु फ़क़ालु इस्तिहज़ान ज़अमा मुहम्मदुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन्नहु यअलमु मन युमिन बिही व मन यकफुर मिम्मन लम यख़लुक़ बअदु व नहनु मअहु व मा यअरिफुना। मुनाफिक कहने लगे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये ख्याल है कि कौन उन पर ईमान लाएगा, कौन ईमान नहीं लाएगा, क़यामत तक सबको जानते हैं, हालांकि हम उनके साथ रहते हैं, हमारे बारे में इन्हें पता नहीं है। अब आप यहाँ से क्या समझे कि हुजूर के इल्म गैब में शक करना, ताना देना, ये किसी सहाबी का काम नहीं है, ये किसी मोमिन का काम नहीं, ये मुनाफिकीन की सिफत है, ये मुनाफिकीन की सिफत है। उसके बाद जब उन्होंने बात कही, फलम्मा फबलग ज़ालिका रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये खबर हुजूर को पहुंची कि मुनाफिकीन ने हुजूर के इल्म पर ये ताना दिया है। फ़क़ामा अलल मिंबर, मेरे आका मिंबर पर खड़े हुए, फ़हमिदल्लाह व अस्ना अलैहि, अल्लाह की हम्दो सना बयान की। सुम्मा क़ाल, फिर मेरे आका फरमाते हैं, मा बाल अक़वामिन तानू फ़ी इल्मी, अरे लोगों का क्या हाल है कि मेरे इल्म पर ताना ज़नी करने लगे लोग।
जो मैं खबरें देता हूँ गैब की, उस पर लोगों ने तानाज़नी किया। फिर मेरे आका फरमाते ला तसअलूनी अन शैइन फीमा बैनकुम व बैन अस्साअ इल्ला अंबअतुकुम बिही। लोगों, जो कुछ तुम अभी से लेकर के क़यामत तक होने वाली चीज़ है, जो मुझसे पूछोगे हर एक की खबर मैं तुम्हें दे दूंगा। यही मिंबर पर खड़े खड़े क़यामत तक जो चीज़ें होने वाली हैं मुझसे पूछ लो, मैं ही खबर दे दूंगा। बाज़ रिवायतों में, दूसरे बुखारी शरीफ वगैरह की रिवायतों में है कि किसी ने पूछा या रसूलल्लाह मन अबी या रसूलल्लाह, हुजूर मेरा वालिद कौन है? लोग उसके वालिद के बारे में ताना देते थे। फ़क़ाल अबू हुज़ाफ़ा, हुजूर फरमाया तेरा बाप हुज़ाफ़ा है। एक खड़ा हुआ, उसने कहा मन ऐन मदख़ली या रसूलल्लाह, हुजूर मेरा ठिकाना कहाँ है? क़ाला फ़िन्नार, हुजूर ने फरमाया तेरा ठिकाना जहन्नम है। हुजूर ने खबरें दी। तो इस हदीस पाक से क्या पता चला कि हुजूर के इल्म गैब में ज़बान तान दराज करना ये किसका तरीका है? ये मुनाफिकों का तरीका है। सहाबा का तरीका, अबू बकर, उमर, उस्मान, अली, तलहा, ज़ुबैर, अब्दुर्रहमान, ये तमाम सहाबा जो मुखलिस थे, इनका तरीका नहीं, ये मुनाफिकों का तरीका है, मुनाफिकों का तरीका है। और हमारा अकीदा क्या? अब आप इस दौर में मुलाहजा कर ले, पहचान मुनाफिक की मिल गई। एक पहचान कि मुनाफिक वो होता है जो हुजूर के इल्म गैब में तानाज़नी करता है, शक करता है, इनकार करता है, वो मुनाफिक होता है। अब इस दौर में देख ले, अहले सुन्नत एक जमात है, अहले सुन्नत के अलावा बहुत सारे जमातें हैं, सबका आप जायज़ा ले ले, उनके अकीदे पढ़ ले, उनकी किताबें पढ़ ले। सिर्फ अहले सुन्नत वल जमात एक ऐसी जमात है जिसका अकीदा है कि मेरे आका जो हो चुका है, जो होगा, हुजूर जानते हैं, तेरी अता से खुद आया, हुजूर जानते हैं। हमारा अकीदा अल्लाह की अता से मेरे आका क़यामत, उसके बाद के हालात, तमाम उलूम गैबिया आपके सामने ज़ाहिर है। लेकिन ये मुनाफिकीन इस दौर के जो हैं, ये हुजूर के इल्म गैब पर मुनाजरा करते हैं। ये मालूम है, ये नहीं मालूम है, अच्छा अगर ये मालूम है तो ये कैसे हुआ, ये कैसे हुआ, ये तानाज़नी करते हैं। आज भी मुनाफिकीन मुनाजरा करते हैं हुजूर के इल्म गैब पर, हुजूर के इल्म गैब का इनकार करते हैं। ये चीज़ नहीं मालूम, वो चीज़ नहीं मालूम है, इतना इल्म है, उतना इल्म है। लेकिन अहले सुन्नत का कोई भी आशिक़ रसूल हुजूर के इल्म पर तानाज़नी करना गवारा नहीं करता है। आप खुद फैसला कर ले, सहाबा के तरीक़े पर कौन है और मुनाफिकीन के तरीक़े पर कौन है। दूसरी आयत करीमा आगे चलते, ये है सूरह मुनाफिकून की आयत करीमा। सूरह मुनाफिकून में है कि यक़ूलून लइन रजअना इलल मदीनति लयुख़रिजन्नल अअज़्ज़ु मिनहल अज़ल। इस आयत करीमा का शान नुज़ूल मुफ़स्सिरीन ने लिखा है कि ग़ज़वे मरीसी के मौके पर मेरे आका करीम सहाबे किराम के साथ वापस हो रहे थे जिहाद से, तो रास्ते में एक कुआं नज़र आया, तो सरकार ने सहाबा के साथ उस कुएं पर क़याम किया। गौर के साथ सुने, जब क़याम किया, काफ़िला ठहर गया, तो अब चूँकि मैंने बताया कि ये मुनाफिकीन हुजूर के साथ जिहाद में भी जाया करते थे, हुजूर के पीछे नमाज भी पढ़ा करते थे। चूँकि उस वक़्त तक उनके निफाक का पर्दा चाक नहीं हुआ था, उनका निफाक ज़ाहिर ना हुआ था, हुजूर के साथ नमाज पढ़ते थे और हुजूर के साथ जिहाद वगैरह सब कुछ हुजूर की महफिल में बैठा करते थे। तो अब जब ये क़याम किया एक कुएं के पास में, तो पानी लेने के सिलसिले में एक मुनाफिक का और एक मुहाजिर सहाबी का झगड़ा हो गया। मुहाजिर किसे कहते हैं? जो शहर मदीना में किसी दूसरे शहर से आकर के बस गया हो, जैसे मक्का के रहने वाले मदीना मुनव्वरा में जाकर के हिजरत करके बस गए, वो मुहाजिर। अब क्या हुआ कि एक मुहाजिर सहाबी का और एक मुनाफिक का, मुनाफिक क्या है? जो हुजूर का अदब नहीं करते, हुजूर पर सच्चे दिल से ईमान नहीं रखते हैं, ज़ाहिर में कलमा पढ़ते हैं, सब कुछ है, उनका झगड़ा हो गया। अब ये खबर जब उस दौर का जो सबसे बड़ा मुनाफिक था ना, सय्यदुल मुनाफिकीन अब्दुल्लाह बिन उबय उसका नाम था, ये मुनाफिकों का सरदार था, बहुत हुजूर की गुस्ताखी किया करता, तानाज़नी किया करता था। हज़रत उमर ने कई बार इजाज़त तलब की, आका इजाज़त दे इस मुनाफिक का सर उतारे, लेकिन आका करीम ने बाज़ हिकमत के पेश नज़र मना कर दिया था कि ये बज़ाहिर कलमा पढ़ने वाले लोग हैं, लोग इनको मुसलमान जानते हैं, अगर इनको मारोगे तो लोग यही कहेंगे कि मोहम्मद कलमा भी पढ़ाते हैं और कत्ल भी करते हैं अपने लोगों का, तो लोग इस्लाम से दूर हो जाएंगे। ये आका की हिकमत के पेश नज़र सरकार उनकी रियायत करते थे, उनकी पर्दापोशी करते थे, लेकिन ये मुनाफिकीन हद से बढ़ते जा रहे थे। अब क्या हुआ कि जब ये खबर कि मुनाफिक का और मुहाजिर का झगड़ा हो गया है, तो अब्दुल्लाह बिन उबय जो तमाम मुनाफिकों का सरदार था, उसको खबर पहुंची। उसने क्या जुमला कहा
हुजूर की गुस्ताखियाँ की, हुजूर की बेअदबी की, सरकार की शान अक़दस में नाज़ेबा कलिमात कहे। और उसने क्या कहा कि घबराओ मत, अपने लोगों से कहने लगा मुनाफिकीन से कि हम अभी सफ़र में हैं, हम मदीना जब पहुँचेंगे तो मदीना पहुँच कर लयुखरजन्नल अज़ल्लु अअज़्ज़ु मिनल अज़ल, तो जो हम इज़्ज़तदार लोग ज़लील लोगों को निकाल करके बाहर कर देंगे। जुमला सुने, ये कहा था उसने अब्दुल्ला बिन उबय ने कि हम जब मदीना पहुंचेंगे तो हम इज्जतदार हैं, यानी मुनाफिकीन अपने आप को इज्जतदार कहते हैं। हम इज्जतदार लोग जलील लोगों को निकाल देंगे, मदीना से बाहर कर देंगे। ये उसने हुजूर की सहाबा की गुस्ताखी की। उस पर कुरान अजीम की ये आयत नाज़िल हुई, यक़ूलूना लइन रजाना इलल मदीनते लयुखरजन्नल अअज़्ज़ु मिनल अज़ल। अल्लाह पाक फरमाता कि ये मुनाफिकीन कहने लगे कि हम मदीना पहुँचेंगे तो मदीना पहुँचकर हम इज़्ज़तदार लोग ज़लील लोगों को बाहर निकाल करके फेंक देंगे। अब इज़्ज़तदार किसको कहा? अपने लोगों को, यानी मुनाफिकों को इसने इज़्ज़तदार कहा। ज़लील किसको कहा? ज़लील कहा सहाबे कराम को जो हिजरत करके आए थे, मुहाजिर थे, मदीना में आकर के बस गए थे, किसी और शहर से किसी और मुल्क से आए थे। जो मुहाजिरीन सहाबा थे उनको इस अब्दुल्ला बिन उबय ने क्या कहा? ज़लील कहा कि ये ज़लील है। अब इन्हीं मुहाजिरीन में हज़रत उमर भी हैं, अबू बकर सिद्दीक भी हैं, हज़रत मौला कानत उस्मान गनी, बहुत सारे अशरे मुशर्रफ भी हैं, बदरी सहाबा भी हैं। और इन्हीं मुहाजिरीन में अल्लाह के प्यारे रसूल भी तो हैं, सरकार भी तो हिजरत करके मदीने मुनव्वरा आए थे मक्का मुकर्रमा से। तो इस मुनाफिक ने हुजूर को भी माज़अल्लाह ज़लील कहा और तमाम सहाबा जो मुहाजिर थे उन्हें भी ज़लील कहा। अब बात समझ रहे ना, ज़लील कहा। तो पता क्या चला कि मुनाफिक की एक पहचान ये है कि मुनाफिक मोमिनीन को और सहाबा को, औलिया को और खुद अंबिया किराम को ज़लील समझा करते हैं। अब इस दौर की मुनाफिकों की कहानी सुनाऊँ आपको, सुन लो। इस दौर का एक बहुत बड़ा वहाबियों का पेशवा है जिसका नाम इस्माइल दहलवी है। लोग आज भी वहाबी इसको मानते, इसको शहीद रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि शहीद हो गया है। इसका अकीदा सुनाता हूँ, खुद इन्होंने अपनी किताबों में लिखा, हम तो खाली पढ़ के सुनाते हैं, हमने नहीं लिखा है। आपको ये बात इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपकी आंखें खुले, सही गलत में, खड़े खोटे में तमीज़ करके अपने ईमान को बचा सके, इसलिए बात कर रहा हूँ। वहाबियों का पेशवा इस्माइल दहलवी, जिसको ये मतलब तबलीगी और ये मानने वाले वहाबी लोग इसको जो है ना शहीद का दर्जा देते हैं, ये राह खुदा में शहीद हुआ है और उसको रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं। हालांकि अकीदा क्या है, इसने अपनी किताब तक़वियतुल ईमान सफ़ा नंबर 12 में आज भी ये इबारत लिखी है। उसने क्या लिखा है उसकी इबारत में पढ़ करके सुनाता हूँ कि हर मखलूक बड़ी हो या छोटी, अल्लाह की शान के आगे चमार से ज़्यादा ज़लील है। आप जुमला सुन लें, ये जुमला उसका है, ये इबारत माज़अल्लाह हमारी नहीं है। ये इबारत किसकी है? मैं आपको मुनाफिकीन की पहचान बता रहा हूँ। ये इबारत इस्माइल दहलवी की है जो वहाबियों का पेशवा है। क्या लिखा? हर मखलूक छोटी हो या बड़ी, अल्लाह की शान के आगे चमार से ज़्यादा ज़लील है। अल्लाह के सिवा हर चीज़ मखलूक है, सहाबा भी मखलूक हैं, औलिया भी मखलूक है, मोमिनीन भी मखलूक हैं, अम्बिया भी मखलूक है। अम्बिया इकराम अल्लाह की बड़ी मखलूक है, हम जैसे नाकारा लोग अल्लाह की छोटी मखलूक है। तो वो क्या कह रहा है कि छोटी मखलूक हो या बड़ी, यानी अम्बिया हो या आम मुसलमान, हर कोई अल्लाह की शान के आगे चमार से ज़्यादा ज़लील हैं। अब आप बताओ कि मुनाफिक जो मोमिनीन को और अम्बिया को, हुजूर को ज़लील सबसे पहले किसने कहा, किसने समझा, किस रास्ते को इख्तियार किया? सबसे पहले जो मुनाफिकों का पेशवा और इमाम था अब्दुल्ला बिन उबय, जिसकी मजम्मत में कुरान की ये सूरत नाज़िल हुई, उसने हुजूर को, सहाबा को ज़लील कहा और उसी की पैरवी करते हुए इस्माइल दहलवी ने अम्बिया को भी ज़लील कहा और क्या कहते हैं औलिया और सहाबा सारे मोमिनीन को ज़लील कहा। तो कौन सा रास्ता इख्तियार किया इसने, आप बताएं, खुद फैसला कर लें। और फिर जो इसके मानने वाले हैं उनका रास्ता क्या है? उनका रास्ता भी वही होगा जो, अरे भाई, मुक्तदी की नमाज वही होगी जो इमाम की नमाज होगी ना। जो इमाम की नमाज होगी तो जो इमाम का अकीदा होगा वही इनके मुत्तबईन का भी अकीदा है। दूसरी बात है, इसी तरह शिया लोग जो है राफिजी,
ये तमाम सहाबे कराम को, बड़े बड़े अजिल्ले सहाबे कराम जो अशरे मुबश्शरा हैं, जिनको आकाए करीम ने दुनिया में जन्नत की बशारत दी, उनको ये लोग जलील समझते हैं। शिया बल्कि जलील नहीं, उनको काफिर तक समझ जाते हैं। ये मुनाफिक है। किसका काम है, किसका रास्ता है? नबी को जलील समझना, सहाबा को जलील कहना किसका तरीका है? सहाबा का तरीका है, मोमिनीन का तरीका है, मुखलिसीन का तरीका है? ना, मुनाफिकीन का तरीका है। इसी तरह आप देखिए कुरान अजीम में है, फिरौन का नाम तो आपने सुना होगा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में खुदाई का दावा किया। फिरौन ने क्या कहा था, जो वो लफ्ज़ उसने कहा था ना अपनी कौम से, कुरान ने उस लफ्ज़ को नकल किया है। फिरौन ने कहा था अम अना खैरुम मिन हाज़ल लज़ी हुवा महीन। उसने कहा था कि क्या मैं बेहतर हूँ या ये मूसा माज़अल्लाह जो जलील हैं ये बेहतर है। यानी फिरौन ने हजरत मूसा अल्लाह की बड़ी मखलूक हैं, उनको जलील कहा, अपने को अच्छा समझा। इस्माइल दहलवी ने ये इबारत लिख करके, हर मखलूक छोटी हो या बड़ी अल्लाह की शान के आगे चमार से ज़्यादा जलील है। किसका तरीका इख्तियार किया? फिरौन का तरीका इख्तियार किया और मुनाफिकों के सरदार अब्दुल्ला बिन उबय के रास्ते पर चला है। पहचान कर रहे ना? अब जो इसको मानेंगे, इसको अपने इमाम मानेंगे, उसको शहीद मानेंगे, उसको रहमतुल्लाह अलैह मानेंगे, जो अंबिया को जलील समझता है, सहाबा को जलील समझता है, आप खुद समझ जाना कि ये मुनाफिकों का गिरोह है, ये ईमान वालों का गिरोह नहीं। बात समझ गए ना? मैं कुरान के हवाले से बात कर रहा हूँ। अगली आयत देखें, सूरह तौबा आयत नंबर 67। मुनाफिकों का एक काम ये भी है, उनकी एक पहचान ये है, कुरान ने बयान फरमाया अल मुनाफिकूना बादहुम मिन बाद। ये मुनाफिकीन एक बाज से है, यानी एक दूसरे के से हैं। या अमरून बिल मुनकर, वो बुराई का हुक्म देते हैं, व यनहौना अनिल मारूफ, और भलाई से रोकते हैं। समझ रहे ना? मुनाफिकीन की एक पहचान कुरान फरमाता है कि ये बुरी बात का हुक्म देते हैं और भलाई से, अच्छी बात से रोकते हैं। कुछ दिनों पहले मैंने एक वीडियो क्लिप सुनी थी। वो पाकिस्तान के बहुत बड़ा आलिम वहाबियों का, तबलीगी जमात का है। उसका नाम क्या है पता है? तारिक मसूद। आपने यूट्यूब पे सुना होगा। उसने क्या कहा, उसका जुमला आज भी मेरे मोबाइल में है। वो उसने ये कहा कि जो कुरान खानी अपने करते हैं ना, यानी किसी की मस्जिद होती है तो चंद लोग जमा होकर के कुरान की तिलावत करते हैं, उसका इसाले सवाब करते हैं, ज़ियारत वगैरह करते हैं ना। तो उसने कहा कि इस तरह इज्तिमाई तौर पर सब लोग मिल करके कुरान खानी करना ये हराम है। हराम का मतलब क्या हुआ? हराम कहना, उस फेल से रोकना है। अब कुरान पढ़ना भी हराम हो गया। कुरान उसने कहा हराम है। इसी तरह खाली कुरान खाई नहीं, मिलाद शरीफ भी हराम है, सलातो सलाम पढ़ना भी हराम है, बिदात है, कुरान खानी भी हराम है, जो हम काम करें सब हराम है। ठीक है ना? उसने कहा हराम है। हराम कहने कर क्या कहना चाहता है कि इससे इसको रोका जाए ताकि ये कुरान खानी ना करे। अब आप खुद फैसला करें, कुरान अजीम पढ़ना लोग जमा होकर के, ये अच्छा काम है कि बुरा काम है? खुद फैसला करें। कुरान पढ़ना अच्छा काम है, बुरा काम है? हर मुसलमान कहेगा ये अच्छा काम है, अल्लाह की इबादत है, तिलावत कुरान। तो कुरान ने क्या फरमाया? क्या फरमाया? वयनहौना अनिल मारूफ। मुनाफिक की एक पहचान ये होती है कि ये भलाई से रोकते हैं और बुराई का हुक्म देते हैं। ये पहचान है मुनाफिक की। अब इस पर एक मिसाल, तो आप इसी तरह बहुत सारी चीज़ें हैं। फातिहा पढ़ना मना करते हैं, फातिहा ना पढ़ो। क्यों? अब फातिहा पढ़ना आप खुद फैसला करें। फातिहा हम पढ़ते हैं, कुरान पढ़ते हैं, दुरूद पढ़ते हैं, जिक्र करते हैं, उसका दुआ करते हैं, उसका सवाब बुजुर्गों को, मरहुमीन को पहुंचाते हैं। ये अच्छा काम है, बुरा काम है? आप खुद फैसला करें। हर मुसलमान समझेगा अक्लमंद ये अच्छा काम है, अच्छा काम है, और इससे ये मुनाफिकीन रोकते हैं। तो जो रोके कुरान के हुक्म के मुताबिक, जो भलाई से, अच्छी बात से रोके, वो मुनाफिक है। अब कौन रोकता है इन नेक कामों से? मिलाद शरीफ करना, हुजूर का जिक्र होता है, हुजूर की नात पढ़ी जाती है, कुरान और हदीस के मुताबिक बयान होता है, ये रोकते हैं? नहीं, मिलाद शरीफ बिदात है, शिरक है, तो नाजायज़ है, तो हराम है। तो बताओ, भली बातों से रोकना कुरान कहता है ये मुनाफिक का काम है। आप खुद पहचान कर सकते हैं कि मुनाफिक कौन है। दूसरी एक चीज़ मशहूर बताऊं, अल्लामा अब्दुल वहाब शारानी रहमतुल्लाह तआला अलैह कहते हैं कि जैसे कि ये दुरूद सलाम है ना, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, आज़ान से पहले तकरीबन सुन्नी मसाजिद में दुरूद सलाम हुजूर की बारगाह में पढ़ा जाता है। ठीक है ना? ये रोकते हैं शिद्दत के साथ में। इनकी मस्जिद में तो होता नहीं है, दूसरे की रोकते हैं। जो मतलब अहले सुन्नत के अलावा जितने भी फ़िरक़े में, उनकी बात सब की कर रहा हूँ
कि ये रोकते हैं, और बात तो कहते हैं कि शिरक है, बिदात है, नाजायज़ है, हराम है। सहाबा ने नहीं किया, तुम बड़े आशिक बन गए हो कि अजान से पहले दुरूद पढ़ रहे हो, सलाम पढ़ रहे हो। अरे भाई, सहाबा ने बहुत सारे काम नहीं किए, ये आलीशान मस्जिदें नहीं बनाई हैं। हमारी मस्जिद इतनी आलीशान नहीं है जितनी आलीशान तुम्हारी मस्जिद है। सहाबा ने कुरान इस तरह नहीं छापा है। चलो ठीक है, सहाबा ने दुरूद पाक नहीं पढ़ा अजान से पहले, तो क्या सहाबा ने मैक पर अजान दिया है? बताइए, कौन से साहबी ने अजान दिया है? तो वो हराम ना हुआ, और दुरूद और सलाम पढ़ दिया तो हराम हो गया। ये क्या बात है? ये बिदात हो गया। तो दुरूद और सलाम पढ़ने से रोकते हैं। मुसलमानों, फैसला करो, दुरूद और सलाम पढ़ने से रोकते हैं तो दुरूद और सलाम पढ़ना ही तो हुक्म कुरानी है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमु तस्लीमा, मेरे महबूब पर खूब दुरूद पढ़ो, खूब सलाम पढ़ो। और कुरान ने मुतअय्यन नहीं किया है कि अजान के पहले ना पढ़ो, अजान के बाद ना पढ़ो, इस टाइम पढ़ो, नहीं, मुतलक है। जब मर्जी चाहे पढ़ो, सुबह पढ़ो, शाम पढ़ो, दिन पढ़ो, रात पढ़ो। अजान से पहले पढ़ो, अजान के बाद पढ़ो, नमाज से पहले, नमाज के बाद, वजीफा से पहले, वजीफा के बाद। इख्तियार दिया है, जब मर्जी चाहे मेरे महबूब पर दुरूद पढ़ो। जब अल्लाह ने इख्तियार दिया है और फरमाया पढ़ो, तो हम अजान से पहले पढ़ते हैं, अजान के बाद पढ़ते। कहाँ मना किया है? लेकिन ये मना करते कि नहीं। हालांकि हमारे बुजुर्गों ने, अल्लामा अब्दुल वहाब शारानी रहमतुल्लाह, बहुत बड़े आलिम अहले सुन्नत की, उन्होंने लिखा है कि यकीनन दौरे सहाबा में और दौरे रिसालत में अजान से पहले दुरूद व सलाम नहीं पढ़ा जाता था, दुरूद व सलाम। लेकिन ये दलील नहीं है कि जो काम सहाबा के दौर में नहीं हुआ था, आज हो रहा है वो काम, तो वो नाजायज़ हो जाए, वो हराम हो जाए, बिदात हो जाए। ये दलील नहीं है, क्योंकि दौरे सहाबा में हज़ारों काम नहीं था, आज हो रहा है सवाब समझकर, सवाब समझ कर के हो रहा है। तो क्या ये सब नाजायज़ कह देंगे? और हमने बिदात के बयान में इससे पहले आपको पूरी बिदात किसे कहते हैं ये बयान कर चुका हूँ, ये तफसील में जाने की ज़रूरत नहीं है। अजान से पहले दुरूद व सलाम कब से राइज हुआ? सहाबा के दौर में तो ना था, ताबईन के दौर में तो ना था। यह आप यूँ समझ लें कि अजान से पहले दुरूद व सलाम का जो मतलब ये राइज हुआ है ना, किसने राइज किया, कब राइज हुआ? ये आप यूँ समझ लें कि सर 400-500 हिजरी के करीब मिस्र में राफिजियों की हुकूमत थी, शिया लोगों की। तो राफिजी जो खलीफा था उसने ये हुक्म दे दिया कि जब मुअज्जिन आज़ान दे तो खलीफा पर, यानी जो राफिजी खलीफा, मुझ पर और हमारे वज़रा पर क्या करे, सलाम भेजा करे। जब मुअज्जिन आज़ान दे तो राफिजी यानी शिया खलीफा ने यह हुक्म दिया कि खलीफा पर और वज़ीरों पर सलाम भेजा करे। अब जब उसने हुक्म दे दिया तो शुरू हो गया। मुअज्जिन अजान देता तो उस दौर का जो खलीफा होता उस पर सलाम पढ़ता। वो मर गया, उसकी हमशीरा खलीफा बनी, तो यही तरीका राइज रहा। लेकिन वक्त गुजरता गया, हजरत सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी, सलीबी जंगों का हीरो और सच्चा आशिक़ रसूल, वो खलीफा हाकिम बना मिस्र में। जब उसने देखा जहाँ तो सलाम पढ़ने से पहले खलीफा पर, यानी अजान से पहले लोग खलीफा पर, वक्त के खलीफा पर सलाम भेजते हैं, उसने कहा ये बिदात बंद करो। अगर तुम्हें सलाम पढ़ना है ना, अब आज़ान से पहले मोहम्मद मुस्तफ़ा और हुजूर के सहाबा और आल पर सलाम पढ़ा करो। वो आशिक़ रसूल ने कहा सलाम पढ़ना है तो हुजूर पर पढ़ो, हुजूर के सहाबा पर पढ़ो, हुजूर की औलाद पर सलाम पढ़ो, दुरूद पढ़ो। फिर उसने हुक्मनामा जारी कर दिया, तमाम बस्ती में ये ऑर्डर जारी हो गया कि अब आज़ान से, आज की बात नहीं है, सदियों बरस पहले, आप समझ लें कि 900-1000 बरस पीछे जाएं, वहाँ से सिलसिला शुरू है। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के दौर में उसने सबसे पहले जारी किया, आज़ान से पहले दुरूद व सलाम जो है ये पढ़ा जाए हुजूर की बारगाह में, जारी हो गया। ये आज भी जो लोग कहते हैं ना कि आज़ान से पहले दुरूद पढ़ना शिरक है, बिदात है, नाजायज़ है, आप इनको पूछो को सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी कौन थे, तो आज भी ये लोग कहते हैं कि सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी एक सच्चा सहीहुल अक़ीदा सुन्नी मुसलमान था। आज भी इसको कहते हैं एक सुन्नी मुसलमान था। अरे प्यारे, एक सच, इसीलिए आज अहले सुन्नत ही पढ़ते हैं, क्योंकि जारी किया सुन्नी मुसलमान ने, सच्चा पक्का जिसका अक़ीदा सुन्नी था उसने जारी किया। इसलिए जो सच्चा अक़ीदा आला होता वही पढ़ता भी है इस सलाम को ना। अब जो जारी करने वाला है वो इनके नज़दीक पक्का सुन्नी मुसलमान है, और जो पढ़ने वाला है वो मुशरिक हो जाएगा, वो बिदाती हो जाएगा। ये कौन सी लॉजिक है यार, ये कौन सी लॉजिक है? जारी करने वाला सच्चा मुसलमान
और उसको पढ़ने वाला मुशरिक हो जाएगा, बिदअती हो जाएगा, गुनाहगार हो जाएगा। तो आप खुद फैसला करें कि ये मुनाफिकत नहीं तो और क्या है। अजान से पहले दुरूद व सलाम पढ़ने का कुरान ने कहीं मना नहीं किया है, बल्कि अल्लाह ने ये बिला कैद मुतलकन हुक्म दिया कि ऐ ईमान वालो मेरे महबूब पर दुरूद व सलाम पढ़ो। तो सलाम पढ़ना, दुरूद पढ़ना हुक्म कुरानी है। अजान से पहले पढ़ेंगे तो भी कुरान के हुक्म पर अमल हो रहा है, नमाज से पहले पढ़ेंगे तो भी कुरान के हुक्म पर अमल हो रहा है। अब मुनाफिक की ये निशानी क्या बताई रब ने कि मुनाफिक वो हैं जो अच्छी बातों से रोकते हैं। अब आप फैसला कर ले कि जो अच्छी बातों से रोके वो क्या होगा, वो मुनाफिक होगा। तो ये चंद बातें, एक आखिरी हदीस आपको सुना करके बात ख़त्म करता हूँ। आखिरी हदीस से बात सुन ले। ये सूरह तौबा आयत नंबर 101, वमिम्मन हौलकुम मिनल अअराब मुनाफिकून। ये इस आयत करीमा के तहत में एक हदीस पाक लिखा है। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इस कौल के बारे में फरमाते हैं कि कामा रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यौम जुमअतिन खतीबन। बात ऐसी हुई कि चूँकि हुजूर के दौर में जो मुनाफिकीन थे ना, मुनाफिकीन थे। देखो पहले एक बात और समझ लो कि मुनाफिक दो तरह का होता है, यानी निफाक जो है ना दो तरह का होता है। एक अमली निफाक और एक एतकादी निफाक। यानी मुनाफिक दो तरह के होते हैं, एक अकीदे में मुनाफिकत और एक अमल में मुनाफिकत। हदीस पाक में मेरे आका फरमाते हैं ना कि आयतुल मुनाफिक सरासुन, मुनाफिक की तीन निशानी है। इज़ा हद्दसा कज़बा, जब बात करे तो झूठ बोले। व इज़ा वादा खलफा, जब वादा करे तो वादा खिलाफी करे। व इज़ा तुमिन खाना, और जब अमानत रखी जाए तो खयानत करे। यानी झूठ बोलना, खयानत करना, वादा खिलाफी करना, ये मुनाफिक की निशानी है। बल्कि इशा और फजर की जमात में हाजिर ना होने वाला आका ने उसको मुनाफिक फरमाया है। मुनाफिक तो ये कौन सी मुनाफिकत है, ये अमल के एतबार से ये गुनाह है, हराम है, लेकिन कुफ्र नहीं है। और एक वो जो अकीदे, जिस मुनाफिकत की बात हम कर रहे हैं आपको, को दिल में कुफ्र है, ये मुनाफिकत फिल एतकाद, अकीदे वाली मुनाफिकत है, ये कुफ्र है। और एक अमल की मुनाफिकत है, झूठ बोलना, वादा खिलाफी करना, नमाज को कज़ा करना, नमाज में सुस्ती करना, और ये सब अमल की मुनाफिकत है। हुजूर के दौर में जो मुनाफिक थे वो मुनाफिक फिल एतकाद यानी अकीदे वाले मुनाफिक थे हुजूर के दौर में। लेकिन चूंकि वो जाहिर इस्लाम करते थे, कलमा इस्लाम का पढ़ते थे, इस वजह से उनका हुक्म काफिर असली से कुछ मुख्तलिफ था। इस वजह से जब तक मुनाफिकों के पर्दा चाक करने का हुक्म ना आ जा था, मेरे आका अलैहिस्सलाम सहाबे किराम उनके साथ मिलजुल कर रहा करते थे। अच्छा, हुजूर को सब पता था कि किसके दिल में ईमान है, किसके दिल में निफाक है, लेकिन मेरे आका अपनी शान रहमत से उनकी पर्दा पोशी फरमाया करते थे और अल्लाह की वही का इंतज़ार करते कि रब्बुल आलमीन हुक्म देगा तो फिर हम इनको निकाल देंगे। तो जब तक हुक्म नहीं आया था तो मुनाफिकीन सहाबा के साथ रहते थे, उठते बैठते, खाते पीते, नमाज वगैरह पढ़ते, जनाजा पढ़ते, सारा मामला था। चूँकि ममानियत का हुक्म ना था और उनके निफाक का पर्दा चाक न हुआ था। लेकिन जब रब ने हुक्म नाजिल फरमा दिया कि मेरे हबीब अब इन मुनाफिकों को निकाल करके बाहर कर दो, मेरे आका मिंबर पर खड़े हुए और हुजूर ने नाम लेकर उखरुज या फला फ़इन्नका मुनाफिक, ऐ फला तू खड़ा हो, मुनाफिक है। ऐ फला तू खड़ा हो, मुनाफिक है। ऐ फला तू खड़ा हो, मुनाफिक है। मेरे आका ने 70 मुनाफिकों का नाम ले ले करके मस्जिद नबी शरीफ से बाहर फेंक दिया और उन मुनाफिकों का पर्दा हुजूर ने चाक कर दिया। समझ रहे ना। अब निफाक का ताल्लुक तो दिल से है। कोई बंदा ज़बान से कलमा पढ़ रहा है, उसके दिल में क्या भरा है हमें तो नहीं पता है, लेकिन अल्लाह के रसूल जानते हैं। तो बात यह है कि मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम ने मुनाफिकों को नाम ले करके मस्जिद से निकाला है और हुजूर अस्सलाम को पता है कौन मुनाफिक है, कौन क्या कहते हैं मोमिन है। और मुनाफिकों का हाल ये है कि मुनाफिक हुजूर के इल्म गैब पर ही अकीदा नहीं रखते हैं। तो ये मुनाफिकों की पहचान है। लिहाजा मेरे अजीज़ों, अगर अपने ईमान की सलामती चाहते हैं आप और चाहते हैं कि जन्नत में हुजूर की क़ुर्बत नसीब हो जाए, हुजूर की शफ़ाअत महशर के दिन मिल जाए, तो आप मुनाफिकों से दूर रहें और अपना ईमान अकीदा खालिस सहाबे किराम वाला जो अकीदा है ना वही रखें। और मैं मस्जिद के अंदर कसम खा के कहता हूँ, खुदा की कसम, सिर्फ़ और सिर्फ अहले सुन्नत वल जमात ही वो फ़िरका है जिसका अकीदा सहाबा के अकीदे के मुताबिक है। आपको मैं चैलेंज करता हूँ, एक अकीदा लाएं, अमल की बात नहीं करता, अकीदा लाएं।
अहले सुन्नत के लोगों के अमल अगरचे ख़राब है, बदअमल हैं, लेकिन अक़ीदा, एक कोई अक़ीदा लाएँ कि जो सहाबा के अक़ीदे के ख़िलाफ़ हो, एक भी अक़ीदा नहीं। और मुनाफ़िकों का जो इस दौर के दावा करने वाले, एक नहीं, उनके सारे अक़ीदे सहाबा के अक़ीदे के ख़िलाफ़ हैं। तो मोमिन बंदा वही होगा जिसका अक़ीदा और ईमान सहाबे किराम के ईमान के मुताबिक होगा। अल्लाह का शुक्र है कि हमारा ईमान अक़ीदा सहाबा के अक़ीदे पर है। लिहाजा मेरे अज़ीज़ों, इस अक़ीदे पर आप कायम रहें और इस अक़ीदे की हिफाजत फरमाएँ। और दूसरी जो सूरत है निफ़ाक़ अमली की, जो गुनाह के काम करना, झूठ बोलना, ये भी अच्छा नहीं है। नमाज कज़ा करना, नमाज में सुस्ती करना, लापरवाही करना, ये सब मुनाफिकों का काम है। तो लिहाजा हम सच्चे मुसलमान हैं, चाहिए अपने अक़ीदे के एतबार से भी और अपने अमल के एतबार से भी अपने आप को सच्चा मुसलमान साबित करें। मुनाफिकों वाला कोई अमल आपके अंदर नहीं पाया जाना चाहिए, ना निफ़ाक़ फ़िल अमल, ना निफ़ाक़ फ़िल एतक़ाद, कोई चीज़ नहीं। हम आपको अल्लाह ने मुसलमान बनाया है, तो आप सच्चे मुसलमान बन कर के रहें, ताकि आखिरत में आपके लिए कामयाबी हो। अल्लाह ताला बस हम सबको अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आखिर में आपको एक वजीफ़ा अर्ज़ कर देता हूँ। आज का वजीफ़ा यह है कि जल्द शादी हो जाए, इसका वजीफ़ा। बहुत सारे हमारे भाई बहन, नौजवान बेटे बेटियाँ बेचारे रिश्ते की तलाश में होते हैं और चाहते हैं कि अच्छा रिश्ता मिल जाए। कई बेटियाँ ऐसी हैं, वक्त हो रहा है, शादी नहीं होती, रिश्ते आते हैं, टूट जाते हैं, मंगनी होती है, टूट जाती है, वो परेशान है। उनके लिए बहुत अच्छा वजीफ़ा है, अच्छा रिश्ता मिल जाए और घर भी उसका अच्छा बस जाए। शौहर बीवी है, लड़की है तो शौहर अच्छा मिल जाए, लड़का है तो बीवी अच्छी मिल जाए, अच्छा रिश्ता मिल जाए, जल्द मिल जाए। उसके लिए वजीफ़ा ये है कि रोज़ाना फजर की नमाज के बाद 312 मरतबा, 312 मरतबा या ज़ल जलाली वल इकराम, या ज़ल जलाली वल इकराम, या ज़ल जलाली वल इकराम, नमाज फजर के बाद 312 मरतबा रोज़ाना पढ़ करके अव्वल आखिर 3-3 बार दुरूद शरीफ पढ़ ले, अल्लाह से दुआ करे अच्छे रिश्ते की। इंशाअल्लाह रब ने चाहा तो आपका रिश्ता भी अच्छा होगा और घर भी आपका अच्छा बस जाएगा। समझे? अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।